आप सबको जय मसीह की। आज जो हम दो वचन पे मनन करेंगे, उत्पत्ति 39 अध्याय 23 पद और उत्पत्ति 41 अध्याय 43 पद कि हमारे काम में सफलता कैसे मिले बाइबल के द्वारा, वचन के द्वारा। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि आपने इस समय दिया कि हम आपके वचन पे मनन कर पाएँ। मुझे क्षमा कीजिएगा, जो भी जाने अनजाने मैंने पाप किए हैं, मेरे सारे पापों को क्षमा करें प्रभु जी। मुझे शुद्ध करे, पवित्र करे, अपने आराधना लायक बनाएं, अपने वचन के लायक बनाएं प्रभु जी, अपने योग्य बनाएं प्रभु, जिससे कि मैं पवित्रता में आके आपके वचन को बोल के समझ के सीख पाऊँ प्रभु जी, और दूसरों को सिखा पाऊँ प्रभु जी। हम सबकी सहायता करें, शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों को हम सबसे दूर करें, इस वचन की रखवाली करें और हमें बुद्धि समझ ज्ञान दे प्रभु कि हम इस वचन को सीख पाएं, समझ पाएं। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। आज जो हम बात कर रहे हैं कि हमारे काम में सफलता कैसे मिले, है ना। तो अगर हम बात करें, लोग अपने अपने कामों में सफलता पाने के लिए बाइबल में वचन को सर्च करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, हे प्रभु परमेश्वर, जिस काम को मैं करने जा रहा हूं उसमें मुझे सफलता प्रदान कर, या अपने अपने तरीके से प्रार्थना करते हैं, बोलते हैं। पर सफलता ऐसे नहीं मिलती। उसके लिए यूसुफ की तरह बनना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर यूसुफ के साथ थे और वह जो कुछ करता था उसमें उसे सफलता मिलती थी। उत्पत्ति 39 अध्याय 23 पद में लिखा है, बंदी गृह के दरोगा के वश में जो कुछ था, क्योंकि उसमें से उसका कोई भी वस्तु देखनी ना पड़ती थी, इसलिए कि यहोवा यूसुफ के साथ था और जो कुछ वह करता था यहोवा उसमें सफलता उसे देता था। क्योंकि प्रभु उसके साथ था तो उसका कौन बाल बांका कर सकता है। अब यहां पर यह सवाल उठता है कि आखिर यूसुफ के साथ ईश्वर क्यों रहते थे? क्योंकि वह सच्चाई और खराई से चलने वाला इंसान था। उसने हमेशा जीवन सच्चाई से जिया है, परमेश्वर को अपना जीवन दिया है, समर्पित किया है। अगर आप भी सच्चाई और खराई से चलेंगे तो आपके जीवन में भी हर काम में आपको सफलता मिलेगी। अब हम दूसरे वचन की ओर जाएंगे। यह ना सोचे कि यूसुफ के जीवन में तकलीफ नहीं थी। यूसुफ के जीवन में तकलीफ नहीं थी, तकलीफ थी। वह बचपन में ही अपने भाइयों के द्वारा पीड़ित किया गया और उसे उन्होंने मिस्र देश में बेच दिया। इस तरह से उसे बेघर होना पड़ा। इससे अधिक दुखदाई क्या हो सकता है? लेकिन परमेश्वर ने उसके साथ रहे और प्रत्येक काम में सफलता प्रदान किया उसको, यहाँ तक कि अंत में वह मिस्र देश का प्रधानमंत्री भी बन गया। उत्पत्ति 41 अध्याय 23 पद में लिखा है, और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया और लोग उसके आगे आगे ये प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो, और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। तो ये क्यों हुआ? प्रभु उसके साथ इतना अच्छा क्यों करते आ रहे हैं? आप भी सोच रहे होंगे ना। क्योंकि वो सच्चाई और खराई से चल रहा था प्रभु के साथ। हमेशा उसने ईमानदारी दिखाई, सच्चाई दिखाई। झूठपन, चीटिंग करना, धोखाधड़ी करना उसके था ही नहीं जीवन के अंदर। हमेशा सच बोलता था, ईमानदारी से चलता था वो। तो परमेश्वर ने भी इसीलिए उसका पूरा साथ दिया, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा यूसुफ के अंदर रहती थी। क्यों रहती थी? क्योंकि वो सच्चाई और खराई से चलता था। तो जो मेन उद्देश्य है इन दो वचनों का वो ये है कि जब अपने जीवन को आप सच्चाई और खराई से चलाएंगे, सच बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, पाप नहीं करेंगे, बुराई नहीं करेंगे,
परमेश्वर की आज्ञाकारिता में रहेंगे तो आपके जीवन में सफलता ही सफलता मिलेगी आपको, और वो कोई रोक नहीं सकता है जब परमेश्वर ने आपके जीवन में सफलता लिखी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन 2 वचनों के द्वारा आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आए, और जो भी बुराइयां हैं, शैतानी शक्तियां हैं, वो यीशु नासी के नाम से दूर हो जाए। आप सबको जय मसीह की इस वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पे प्रभु जी आशीष दें। धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि इस वचन के द्वारा आपने हमें सिखाया प्रभु कि हमें सच्चाई और खराई से चलना चाहिए, जैसे यूसुफ चला और आपने उनका साथ दिया। हमें भी आपके साथ सच्चाई और खराई से चलना चाहिए, हमें आपकी खोज करनी चाहिए प्रभु। हम सबको सहायता मदद करें कि हम सच्चाई और खराई से अपना जीवन जिए, और अपने बच्चों को भी सच्चाई और खराई से जीवन जीने की शिक्षा दें प्रभु जी। हम सबकी सहायता मदद करें, शैतान की देखी अनदेखी स्थानीय शक्तियों से हम सबको बचाएं, सहायता करें प्रभु कि हम आपके लायक बन पाएं। सारी विधि प्रार्थना आपके चरणों में रखता हूँ, सुने और ग्रहण करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।